मैं इसको अपना इलाका कहता हूं, अपने इलाके के लोगों को मुबारक देता हूं। ये सारा मेरा इलाका है, यहां से लेके मियांवाली तक सारा इलाका मैं जानता हूं और मुझे पता है कि यहां लोगों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर पानी नमकीन है यहां। इसलिए मैं आप सबको मुबारक देता हूं कि ये जो नहर बन रही है, ये जेलम, पिंड दादम खान, खुशाब, ये सारे इलाके, इन सब इलाकों की इंशाअल्लाह तकदीर बदल जाएगी। तो मैं आप सबको मुबारक देता हूं और मुझे आज चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जो तकरीबन आज से 120 साल पहले शुरू होना था। शुक्र है कि आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट से लोगों की तकदीरें बदलती हैं। नहर आती है और वो सारा इलाका बदल जाता है। मियांवाली सारा इलाका रेगिस्तान था, नहर आई और वो सारा इलाका बदल गया। और इंशाअल्लाह ये जलालपुर नहर ये सारे इलाके को बदलेगी। और मुझे आज खुशी भी है क्योंकि मैं आपके इलाके को जानता हूं। मुझे पता है कि पीने का पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, यहां मीठा पानी नहीं है। तो ये नहर मीठा पानी भी देगी और तकरीबन 2.25 लाख एकड़ जमीन उसको जरखेज करेगी। फिर से बहुत मुबारक हो। मैं आप 3 और बातें आपसे आज करना चाहता हूं। आजकल मौका नहीं मिलता अपनी कौम से ज्यादा बातचीत करने का, और जब से हमारी हुकूमत आई है जलसों को सामने भी बातचीत करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे 3 इश्यूज पे बात करूंगा। सबसे पहले जो यहां का नौजवान आज सुबह शहीद हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मैं उसके घर वालों को उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे कि आपका नौजवान आज आपके पास नहीं है। और पनवाकल सिंध से भी जो नौजवान शहीद हुआ सुबह, उनके भी घर वालों के लिए मैं दुआ करता हूं। ये जो बॉर्डर पे हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा। ये जब से नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के ऊपर वारदात की, 80 लाख कश्मीर के लोगों को उसने एक जेल में डाल के रखा और तकरीबन 5 महीने होने वाले हैं। मैं तब से कह रहा हूं और दुनिया को मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नरेंद्र मोदी की आरएसएस की हुकूमत है, ये कश्मीर के ऊपर से नजर उठाने के लिए, और ये जो दूसरा इसने मुसलमानों के ऊपर वारदात की है हिंदुस्तान के अंदर, 20 करोड़ मुसलमानों के ऊपर जो इसने 2 कानून लेके आया है, उनकी वजह से जो आज हिंदुस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, इन दोनों के से दुनिया की नजर उठाने के लिए ये कश्मीर के ऊपर जरूर कुछ करेगा। आजाद कश्मीर पे जरूर कोई वारदात करेगा। जनरल बाजवा को मैं आगाह कर चुका हूं और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि वो तैयार है इनके लिए, पाकिस्तान तैयार है इनके लिए।
पाकिस्तानियों, ये मेरी पेशन गोई सुन लो। ये जो जुल्म नरेंद्र मोदी करता गया है मुसलमानों पे, पहले गुजरात में हजारों मुसलमानों का इसने कत्ल करवाया, फिर कश्मीर में जिस तरह का इन्होंने असला इस्तेमाल किया, वो छर्रे नौजवान बच्चों की आंखों के ऊपर इन्होंने फायरिंग की, उनके हजारों लोगों को कश्मीर में पकड़ के जेलों में डाला, सारी लीडरशिप को बंद किया। और उसके बाद फिर ये जो 20 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उनके ऊपर जो वारदात की, ये 2 कानून पास करके, मेरा ये ईमान है कि हिंदुस्तान के अब लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होंगे। हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब खड़े होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो हिंदुस्तान में करने जा रहा है, ये वही 60, 70, 80 साल पहले जर्मनी के अंदर हिटलर ने जो यहूदियों से किया था, जो जुल्म किया था, वो आज वही ये मुसलमानों पे करने जा रहा है। 1982 में म्यांमार में इसी तरह का उन्होंने एक कानून लेके आए थे, शहरों की रजिस्ट्रेशन के नाम पे, और उसके बाद म्यांमार में मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया। वही ये करने जा रहा है हिंदुस्तान में। और मेरा ये ईमान है कि अब हिंदुस्तान के लोग ये जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, और इंशाअल्लाह ये नरेंद्र मोदी जो तकब्बुर में एक फिरौन बना हुआ था, इंशाअल्लाह इसके लिए जो अब हिंदुस्तान के लोग जब इसके सामने खड़े होंगे, ये आप देखेंगे कि ये जुल्म, ये जो जुल्म का निजाम है, ये अंदर से ही पाकिस्तान को जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदुस्तान के लोग इस जुल्म को खत्म करेंगे। अच्छा, अब 2 और बातें। एक कि आपको सब समझना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे मुल्क पे करम किया। 1 साल बड़ा मुश्किल हमने गुजारा। जिस तरह का पाकिस्तान छोड़ के गए थे, 10 साल की जो दोनों हुकूमतों ने बारियां ली, कर्जा 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। जब हम आए तो सारा जो टैक्स हमने पहला साल इकट्ठा किया था, आधा पैसा इनके लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद देने पे चला गया। तो सारा मुल्क चलाने के लिए आधा हमारे पास टैक्स का पैसा बचा। और उसके अलावा ये समझनी है नौजवानों, ये समझना है आपने बात, जो पाकिस्तान दुनिया को चीजें बेच रहा था, जिसको एक्सपोर्ट्स कहते हैं, और जो पाकिस्तान दुनिया से चीजें खरीद रहा था, जिसको इंपोर्ट्स कहते हैं, उसमें 3 गुना खसारा था। 20 अरब डॉलर की चीजें बेच रहे थे और दुनिया से 60 अरब